नहीं तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है? कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है? कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी क्या है? और आज से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं टैरोट के। तो देखिए ये हो गई व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। और डेथ का कार्ड आ गया। क्या है कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी? किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक दो कार्ड लीजिए। बहुत तेजी से कार्ड निकल के बाहर कूद के बाहर आ रहे हैं। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। अब तो आप लोगों को कार्ड दिखाई देंगे सही से, मैंने कैमरा सही से सेट कर लिया है। और टेबल क्लॉथ भी आप देख ही सकते हो, ये गुलाबी रंग का है। और मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे कलर के मैं टेबल क्लॉथ लगाऊँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। और यहाँ पर देख सकते हो जजमेंट का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो ऑल ओवर एनर्जी ऐसी आ गई है कि आपकी ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और डेथ का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो कुछ नए एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले हैं लाइफ की, कुछ नए ट्रुथ का आपको पता चलने वाला है जो अब तक आपको कभी भी फील नहीं हुआ। आपको ऐसा लगा कि जो चीज़ें मैंने अब तक जानी है वो बिल्कुल अलग थी, ठीक है। और अब जो चीज़ें जान रही हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो वो 3D से रिलेटेड नहीं होगी, ठीक है। 3D से रिलेटेड चीज़ें वो बिल्कुल नहीं होगी। अब वो चीज़ें 5D लेवल की होंगी और ब्रह्मांड की सच्चाइयाँ होंगी, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रुथ जो हिडन थे, ठीक है, कुछ ऐसे ट्रूथ जो कि हिडन थे, जो कि अब तक आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहे थे कि ये चीज़ें क्या है। यानी कि आप ना माइंड से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे अब तक, जबकि वो चीज़ें छुपी हुई थी, ठीक है। अब छुपी हुई चीज़ें कैसे होती हैं आपको मैं बताती हूँ एक उदाहरण दे करके। जैसे कि आप एक दूध ले लीजिए, ठीक है। दूध के अंदर घी छुपा होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये होता है कि दूध को गर्म करके फिर उसमें दही डालते हैं, यानी कि जामन डालते हैं। फिर उसको 24 घंटे के लिए छोड़ा जाता है, या 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, जो भी है, जब तक वो जम जाए। ठंडी का दिन है तो अधिक टाइम लेता है, गर्मी के दिन में जल्दी से जम जाता है। तो वो उसके बाद फिर उसको क्या किया जाता है कि मथ करके निकाल लिया जाता है, और उसके बाद फिर उसको गर्म किया जाता है, तब घी शुद्ध रूप में घी तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ घी निकालने का, ठीक है। तो उसी तरीके से ये देख सकते हो कार्ड, डेथ का कार्ड आ गया है। तो जब तक आपके अंदर जो भी डिज़ायर है वो ख़त्म नहीं होगी, इच्छाएं हैं जो 3D की ज़िंदगी की, 3D की दुनिया की सच्चाइयाँ जो है, वो डिज़ायर जब तक नहीं ख़त्म होंगे तब तक आप उस ट्रुथ से वाकिफ़ नहीं हो सकते, उस ट्रुथ से आपका सामना नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग मुझसे काउंसलिंग लेते हैं और कहते हैं मैम मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ना बहुत सारे नॉलेज हो गए हैं, मुझे ना मैं बैलेंस हूँ अपनी लाइफ में, और मुझे बहुत सारे मतलब अब मेरी लाइफ में ट्रिगर नहीं है, मैं बैलेंस हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अकेले बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो क्या आपको ब्रह्मांड की सच्चाइयों का पता लग गया है? क्या आप जीवन के ट्रुथ को समझ चुके हो? अगर नहीं समझा है आपने, अगर नहीं समझा है जीवन के ट्रुथ को, तो फिर आपकी जो एनर्जी बैलेंस है वो फिर किसी काम की है नहीं, वो फिर 3D लेवल की है, ठीक है।
है, क्योंकि जब आपकी जर्नी 3D से 5D की ओर जाती है तो एक उथल पुथल लाइफ में आपका आता है, चेंज आता है, और उसको क्या बोला जाए, एक एक्सपीरियंस होता है। ऐसा एक्सपीरियंस होता है जैसे कि आप अब मर के फिर से जीते हो, यानी कि दोबारा से आपका जन्म होता है, रीबर्थ होता है आपका। तो जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास लाइफ का, आप ट्रुथ को नहीं जान सकते, ठीक है। जब आप लाइफ के ट्रुथ को जान जाते हो, ब्रह्मांड की सच्चाइयों को जान जाते हो, तब आपकी लाइफ में चेंज आता है। आप देख सकते हो ना, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या होता है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पुनर्जन्म होता है आपका, पुनर्जन्म। जब आपका पुनर्जन्म होता है ना, तब आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है, आपकी लाइफ में सौभाग्य आता है, आप ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण हो जाते हो, आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, आप डिवाइन के साथ जुड़ जाते हो। फिर आपके अंदर मतलब आपके अंदर जो इच्छाएं होती है ना, वो बिल्कुल अलग टाइप की होती है। पहले जैसी इच्छाएं आपकी नहीं होती, आपकी वाइब्रेशन लो नहीं होती, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, और आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप जीवन को नहीं जीते हो। आपके जीवन का जो उद्देश्य होता है ना, वो बड़ा होता है, ठीक है। तो आप बड़े उद्देश्य के लिए जीते हो, और यहाँ पर फिर क्या होता है, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हो, और आपकी जो ऊर्जा है ना, बिल्कुल प्योर वाली आ जाती है, ठीक है। और आपको फिर 3D की दुनिया से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है, ठीक है। और आप ईश्वरीय इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देते हो, और जो भी डिसीजन होता है आपकी लाइफ का, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, पावरफुल होता है, ट्रूथफुल होता है, और सच के साथ आप कनेक्टेड होते हो, झूठ के साथ आप जीना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी आपकी होने वाली है, यानी कि आज आप ना 3D से बिल्कुल ऑपरेट नहीं करोगे, ठीक है, बिल्कुल 5D से ऑपरेट करोगे। और ऐसा हो सकता है कि कुछ नई सच्चाइयों को आपको पता चले, कुछ नए चीज़ें, जो नया जो ट्रूथ है ना, जीवन का सच। कहते हैं ना कि जब कोई डेथ करता है तो मुर्दे को ले जाया जाता है ना, तो एक बात बोला जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो वो चीज़ जो होता है ना, वो बातें जो होती है ना, जीवन का ट्रूथ होता है, जो अंत समय में बताया जाता है कि देखिए, ये ईश्वर ही सत्य है, और ईश्वर के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। तो उस तरीके का कुछ ट्रूथ आपकी लाइफ में आने वाला है, निकल करके आपके लिए आ सकता है, ब्रह्मांड की सच्चाइयों के लिए हो सकता है, या आपके पार्टनर के विषय में कुछ आपको डीप रियलाइजेशन हो सकता है। तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको कुछ नई चीज़ें जो है वो समझ में आ सकती है, और नए ट्रुथ का आपको पता चल सकता है, और आप ना 3D से डिसकनेक्ट आप फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा ना कि ये जो 3D की दुनिया है ना, बकवास है, बेकार है, और ईश्वर के साथ कनेक्ट होना ही जीवन का उद्देश्य है, और यही लाइफ का ट्रूथ है, और इसके सिवा और कुछ मुझे नहीं करना है, मुझे यही करना है ज़िंदगी में, मुझे यही चाहिए था। जो जीवन मुझे मिला है ना, ये सच है, बाकी सब जो पीछे छूट गया ना, वो झूठ था, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी आज होने वाली है, बहुत चेंज आपके सोचने समझने के ढंग में आने वाला है, ठीक है। और डिवाइन के साथ आप कनेक्ट फील करोगे आज के दिन, ठीक है। इमोशनल रहोगे, प्रैक्टिकल नहीं रहोगे, ठीक है। अपने इमोशन के साथ कनेक्ट रहोगे, और डिवाइन के साथ भी आपको ऐसा लगेगा कि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, यानी कि अपने आप में आज रहोगे। अकेला रहना पसंद करोगे, किसी के साथ आपको मेल जोल पसंद नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा कि आपको किसी अदर पर्सन की ज़रूरत है। अकेले में आप खुश रहोगे, अकेला रहना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो डिवाइन के साथ कनेक्शन में रहोगे आज के दिन, और पीसफुली आपका जीवन जाने वाला है। आज के दिन का जो टाइम है ना, वो पीसफुल निकलने वाला है। भले ही आप तकलीफ में हो, ठीक है, भले ही आपको ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी में कुछ पेन हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इस जीवन में मुझे अकेलापन अच्छा लग रहा है, या ये जीवन ठीक है, अकेलेपन में कोई तकलीफ नहीं है, मैं अकेलेपन में ही ज़्यादा खुश हूँ, लोगों के साथ में ट्रिगर फील होता है, या लोगों के साथ मेरी एनर्जी मैच नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी कुछ फीलिंग आ सकती है, और कुछ रियलिटी का आपको पता चल सकता है। गाइड कीजिए एंजल्स, इनके काउंटर पार्ट की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। काउंटर पार्ट की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है, कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन मस्कुलाइन की करंट
7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच, गाइड कीजिए एंजल्स, कर लीजिए। वेटिंग 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 वेटिंग, ठीक है, देख सकते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, वेट कर रहा है आपका, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन स्टक है, ठीक है, स्टक है, आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें उनको अभी भी पता नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रही है, उनके माइंड लगाने पर भी उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो इस तरीके की उनकी एक फीलिंग आप कह सकते हो या सोच कह सकते हो आप एक तरीके का, ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब वो चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं आपके साथ एक हंसता खेलता जीवन चाहते हैं, एक बैलेंस लाइफ चाहते हैं, एक खुशनुमा ज़िंदगी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, तो एफर्ट लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, आप देख ही सकते हो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और डिवाइन जो है ना उनको रास्ता देंगे, ठीक है, उनको रास्ता देंगे, उनको दिखाएंगे कि आपको ऐसे ऐसे करके निकलना है, ऐसे ऐसे करके आपको जाना है, ठीक है, तो एक रास्ता उनके लिए मिल सकता है कि पहले उनको नहीं पता था कि किधर जाना है, क्या करना है, लेकिन एक उनको रास्ता दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से, और उस रास्ते पर वो चलेंगी, ठीक है, तो यहाँ आपकी तरफ आने के लिए आप देख ही सकते हो वहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि बहुत प्योर वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्योर वाली एनर्जी है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो आपके साथ वो जीवन जीना चाहते हैं, आपके साथ अपने इमोशन को शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते यहाँ पर कि वो आपकी तरफ नहीं आना चाहते। हाँ, 3D में चीज़ें समझ बिल्कुल नहीं आती, मगर चीज़ें जो है ना एनर्जी वाइज काम करती हैं, ठीक है, स्टक है, आप देख ही सकते हो, आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि उन पर काला जादू किया गया हो, या फिर उनको एक स्टकनेस हो उनकी लाइफ में कि उनको समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे जाऊँ, कुछ कार्मिक जो चीज़ें हैं वो उनका रास्ता रोक सकती हैं, तो यहाँ पर वो स्टक फील कर रहे हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, मगर बहुत स्लो है ये एनर्जी, बहुत स्लो है, ये मतलब इतना फास्ट नहीं है कि आज के आज सोचा और आज के आज कर दिया, ऐसा नहीं है, वेटिंग में यहाँ है चीज़ें, सारी चीज़ें जो है ना वेटिंग में है, ठीक है, तो वो आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन सब चीज़ें होल्ड पे रख दी गई, होल्डिंग है यहाँ, पूरी तरीके से होल्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर वर्क होना बाकी है, जब तक ये एनर्जी फुल्ली चेंज नहीं हो जाती है ना, आपका एक तरीके से कहिए, आपका जब तक न्यू आपकी लाइफ स्टार्ट नहीं हो जाती है ना, न्यू आप एक तरीके से कहिए कि पुराना सब कुछ आपका जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है, आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज नहीं हो जाती ना, तब तक यहाँ पर चीज़ें स्टक ही रहने वाली हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऊपर पूरा वर्क जब हो जाएगा तब यहाँ पर से चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी यही थी दोस्तों, आज की करंट एनर्जी, और मिलते हैं, आज से क्लासेस टैरो कार्ड के शुरू होने वाले हैं, और जिन लोगों को भी बुकिंग करानी हो तो नए चार्ज जो है उस पर आप वो बुकिंग करा सकते हैं, पुराने चार्जेज थे, अब उस पर मैं रीडिंग नहीं लेने वाली हूँ, नए चार्जेज
के साथ आपको रीडिंग जो है वो बुक करानी होगी। और टैरो के क्लास आज से स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच।